वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा सेशन है, जैसा कि आप जाने हैं, हम ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और ध्येय आईएएस के प्रैक्टिस सेट में हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। हम आज 80 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ हम कहना चाहेंगे, जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो न्यू पर्सन हैं, जो हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई त्रुटि हमसे होती है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सुझाव दे सकते हैं। ओके, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है। कहाँ पे स्थित है बताओ? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि सही सुमेलित है। तबकात ए अकबरी, ये रचना है, इधर लेखक हैं। तबकात ए अकबरी, इसके लेखक हैं निजामुद्दीन, ये भी सही है। तारीख यामनी, इसके लेखक हैं अल उतबी। और सी है फिरोज तारीख फिरोज शाही, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। इसमें हमारे तीनों के तीनों सही हैं, उनके रचना सही हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन कह रहा है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका कारण कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। देखिए, धन विधेयक आर्टिकल नंबर 108 में है, 108 में है, सॉरी 109 में है, 109 में ही है। और यह लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। और 109(1) में कहा गया है कि इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब हमारे एक कथन और कारण दोनों सही हैं, और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि मैरियाना या चैलेंजर गर्त सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। दूसरा कह रहा है कि यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आप जानते रहिए कि मैरियाना और चैलेंजर एक ही नाम है, और सबसे गहरा गर्त यही है, और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरी चीज, एक गर्त है सुंडा गर्त, यह है हिंद महासागर में। तो हमारे दोनों सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पदशैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था? तो सूची से पहले कि शाहजहां का जो काल था, इसे स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इन्होंने जो राजकवि नियुक्त किया था वो ऑप्शन डी होगा, कलीम। किसको नियुक्त किए थे? कलीम को नियुक्त किए थे। आइए हम देखते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृगमरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? देखिए, मृगमरीचिका जो ये जैसे मान लीजिए किसी रेगिस्तान में बनता है, तो ये हमें ऐसे दिखता है, भ्रम की तरह दिखता है। तो ये किसके कारण दिखता है? तो ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन याद रख लिखिए कि मृगमरीचिका
जो दृष्टि का हमारा भ्रम होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ओके, आप कमेंट करके एक एक एग्जाम्पल तीनों के बताओगे हमको, तीनों के एक एक एग्जाम्पल आप बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, क्या क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रासरभ ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तीसरा कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अब ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, बताओ। देखिए, जो पहला ऑप्शन है प्रकाश के जो रंग का निर्धारण होता है वो तरंग दैर्ध्य से ही होता है, पहला सही है। दूसरा जो प्रासरभ मतलब जिसे हम सुन नहीं सकते, वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर 20,000 तक हम सुन सकते हैं, 20,000 के ऊपर नहीं सुन सकते हैं, तो ये ऐसे को प्रासरभ बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातन जो प्रक्रिया है इसे ठंडा नहीं रहता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में गैस का रूप, जैसे हम फिटकरी को अगर फिटकरी नहीं, कपूर को अगर हम जलाएं तो गैस का रूप धारण कर लेती है। कपूर क्या करती है, गैस का रूप धारण कर लेती है, तो ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया बोलते हैं। तो हमारे 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन ए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89, कह रहा है कि जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, जनसंख्या का जो पिरामिड होता है, जैसे पिरामिड, घास का पिरामिड, स्थल का पिरामिड, जल का पिरामिड, ये भी पूछता है किसका उल्टा बनता है किसका सीधा। देखिए, इसका दोनों सीधा बनता है और जल का सीधा उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका दोनों क्या बनता है, सीधा बनता है इसका पिरामिड, इसका क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो 89 में क्या होता है कि जो कार्यशील जनसंख्या का रूप वर्गीकृत करते हैं उसको 15 से 64 वर्ष है। इसमें क्या आंसर है हमारा, 15 से 64 वर्ष है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइकेन क्या है, ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक है या नगरों के समीप नहीं पाए जाते। तो इसमें क्या होगा बताओ, सत्य है कि असत्य है। जानते रहे कि लाइकेन होता है यह वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं और यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों सही हैं, हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। लाइकेन क्या होता है कि वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 91, कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है। कोई विधेयक है उसे लोकसभा ने पारित कर दिया, पारित करके वो राज्यसभा के पास भेजता है, तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक तो सकता है, लेकिन उसे 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकता, उसे पारित करना ही होगा, उसे रोक नहीं सकता। केवल 14 दिन माह तक वो अपने पास रोक सकता है, लेकिन रोकने के बाद उसे पारित करके ही भेजना पड़ेगा, वो उसे कैंसिल नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर होगा डी। 92 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 92, कह कि निम्नलिखित विचार करें। पहला कह रहा है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। देखिए, ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होता है वो एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। एक चीज़ और जानिए, ऊर्जा जब एक जीव से एक जीव में जब प्रवाहित होती है, मतलब जाती है, तो कितने % ऊर्जा जाती है, तो 10% ऊर्जा केवल जाती है बस। आप जानते रहे 10% का रूल फॉलो करता है, ये नहीं कि हम जितना खाते हैं उतना मिलता है, केवल 10% फॉलो करता है। अगली चीज़, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तुम्हारे ऑप्शन दोनों सही हैं, 92 का सी, 92 का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 93, निम्नलिखितों पर विचार करें। कह के शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। बताओ थे कि नहीं थे, थे कि नहीं थे, थे।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था, ये भी सही है। इन्हें महबूब ये इलाही भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब आंसर हमारा डी होगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन 94 कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। मतलब इसमें से 3 ऐसे जनजाति हैं जो अंडमान से संबंधित हैं और एक अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है। आप जानते रहिए कि हालचू एक जनजाति अंडमान निकोबार से है, सोमपेन भी है, ओंज भी है, रेंगमा नहीं है। रेंगमा नागालैंड की है। रेंगमा कहाँ का जनजाति है? नागालैंड, वहाँ पे एक पहाड़ी भी है रेंगमा नाम की, ठीक है। रेंगमा नागालैंड की है जनजाति है। ओके, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए बताइए। देखिए बोमडिला जो दर्रा, ये जो नाम दिया गया है दर्रे का नाम है। किसका नाम है? दर्रे अर्थात पास, दर्रा। तो बोमडिला जो दर्रा है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला कहाँ पर है? बताइए, जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। मुलिंगला कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ है? ये सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम में है, न कि मेघालय में, ठीक है, न कि मेघालय। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यही हमारा सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं हम। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर बांध ये तीनों किस नदी पर हैं। तो आज जानिए कि गांधी, राणा और जवाहर ये तीनों की तीनों बांध जो हैं ये चंबल नदी पर हैं। किस नदी पर हैं? चंबल नदी पर हैं। आप बताएंगे कमेंट करके कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस पहाड़ी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है? धब्बा रहित अगर आपको स्टील बनाना है तो लोहे में हम क्या मिक्स करें जो धब्बा रहित बने? तो हम इसमें क्रोमियम मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? क्रोमियम। हाँ, एक और तरीका भी है, हम क्रोमियम के साथ निकिल भी मिला दें तब भी धब्बा रहित स्टील बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूची मिलान करने हैं। कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बताओ। ये तो हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पे होगा? हैदराबाद। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी है मैसूर में। और शस्य वनिक राष्ट्रीय कहाँ पर है? झांसी में। झांसी में। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो ऑप्शन ए होगा 2 1 4 3, ठीक है। ओके, तो इसके बाद कुछ मैथ क्वेश्चंस हैं। ये आरओ का भी पेपर था, उसके पहले का भी है। तो हम इतने क्वेश्चन करते हैं आज। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।